नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। पिछड़ा बहुजन एकता मंच ने जिस तरीके से अभी 2 से 3 दिन पहले प्रदर्शन किया था चालान को लेकर, आज जब डीजीपी उत्तराखंड दौरे पर थे, मंगलौर के और रुड़की के दौरे पर थे, तो आज पिछड़ा बहुजन एकता मंच के लोगों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा सीपीयू के चालान को लेकर। और जो चालान की स्थिति यहाँ पर पैदा हो रही थी, लोगों के लिए समस्या बनी हुई थी। हमारे साथ मौजूद है एक अंकुर सैनी जी हमारे साथ मौजूद है पिछड़ा बहुजन एकता मंच से, और राहुल कश्यप जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। तो क्या बातचीत आज हुई है जो ज्ञापन में आपने दिया है डीजीपी साहब को? सबसे पहले धन्यवाद हेमंत जी आपका। थैंक यू सर। आज डीजीपी जो साहब है, आज वो मंगलौर क्षेत्र के दौरे पे थे और आज जनसंवाद था उनका, और 4-5 विधानसभा का इकट्ठा आज जनसंवाद था। तो जिसकी जो समस्या थी वो सब लोग वहाँ पर लेकर पहुँच रहे थे, और पिछड़ा बहुजन एकता मंच वहाँ पर पहुँचा। और अभी 3-4 दिन पहले हमने सीपीयू के विरोध में मुख्यमंत्री जी का पुतला भी दहन किया था, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग वहाँ गए थे ज्ञापन लेकर। और हमारी एसएसपी जी से बात भी हुई थी इस चीज़ को लेकर। जो सीपीयू है, जो रुड़की के अंदर आजकल सीपीयू जो तानाशाही से चालान काट रहा है, तो उसके विरोध में हमने ज्ञापन दिया उनको। तो उनसे सीधी हमारी बात भी हुई। डीजीपी अशोक जी ने बोला कि आज के बाद रुड़की के अंदर सीपीयू गली में चालान नहीं काटेगी, और अगर चालान काटेगी तो जिसके पास हेलमेट और आरसी, इंश्योरेंस, बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो उसका जो चालान होगा वो मैक्सिमम चालान 2000 का ही कटेगा। 2000 का ही चालान कटेगा, ये अशोक जी ने घोषणा की है। अच्छा, गली में जो आप बात कर रहे हैं, अब हाईवेज पर ही काटे सिर्फ चालान, ऐसी कुछ बातचीत हुई है कि हाईवे को लेकर कि हाईवे पर ही खड़े हो? और क्योंकि और भी पुल से हम कनेक्टिविटी देखते हैं रोड की, तो वहाँ पर भी सीपीयू खड़ी हो जाती थी, तो क्या इस तरह की बातचीत हुई है आपकी तरफ से? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा खुद चालान कटा है, जो कि मैं हाईवे पे नहीं था, सोलानी पार्क की तरफ मेरा कार्य चल रहा था। मेरा साइड पे ही आके चालान काट दिया जाता है 10,000 रुपये का। और जिसके बारे में मैंने उनको बोला भी कि ये जो मेरे ऑपरेटर हैं, मैं इनको साइड पे छोड़ने ड्रॉप करने आ रहा था, तो मैं कोई हाईवे पे नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा 10,000 का जो उन्होंने चालान काटा है, तो वो गलत है। तो इसी विषय में आज अशोक जी ने बोला है कि जो भी चालान कटेगा वो रोड पे, हाईवे पे कटेगा। और अभी देखा आपने, गली गली में चालान काट रहे हैं। एक लड़की का 25,000 का चालान काट देते हैं तुषार गेट पे, और उसको 1 घंटा रोका भी जाता है, तो ये बहुत गलत बात है। तो आपने अवगत कराया। राहुल कश्यप जी हमारे साथ है। राहुल कश्यप जी, आप कुछ बताना चाहें? जी, हमारी एसएसपी साहब से जो बात हुई है, उन्होंने हमने उनके समक्ष अपना मुद्दा रखा कि सर जो बेवजह चालान काटे जा रहे हैं, हमारा पिछड़े बहुजन एकता मंच जो विरोध कर रहा है वो बेवजह चालान का विरोध कर रहा है। आप हेलमेट की चेकिंग कीजिए, सड़क पे कीजिए, गली मोहल्ले में शायद आप उसको उस स्तर पर ना लेके जाएं। आप कागज़ की चेकिंग कीजिए, लेकिन वहाँ कीजिए जहाँ पे असली समस्या है। एक्चुअली होता क्या है कि हाईवे पे पुलिस शायद कम जा रही है। होता क्या है, जो बाहर के लोग हैं जो बिना गाड़ी के कागज़ों के या बिना हेलमेट के आते हो, चुपचाप निकल जाते हैं बाहरों बार। परेशान कौन हो रहा है? जो रुड़की का है, जिसके पास एक्चुअल में सब चीज़ होती है, लेकिन घर की भागम भाग में या अपनी समस्याओं में उलझा हुआ, कभी हेलमेट भूल जाता है, कभी वो भूल जाता है। तो एसएसपी साहब से जो बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम इस पे डीजीपी साहब से विचार विमर्श करेंगे और जो भी हो सकता होगा। अच्छा, उन्होंने एक चीज़ और कही, उन्होंने हमारे से सहयोग मांगा है कि आप हमारे लिए क्या करेंगे या पुलिस प्रशासन के लिए क्या करेंगे। तो हमने उनको निवेदन किया है कि हम अपनी तरफ से, अपने पिछड़े बहुजन एकता मंच की तरफ से, हम 1 दिन का एक अवेयरनेस प्रोग्राम बना देते हैं, जिसमें हम लोगों को खड़े होकर चौराहे पे खुद समझाएंगे कि ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसका उपयोग करना चाहिए। लेकिन हमारी बस अपील ये थी कि जो बेवजह चालान काटे जा रहे थे उनको रोक लगाई जाए, बेवजह चालान। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। पिछड़ा बहुजन एकता मंच जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा था इसको लेकर, शायद इस बार सफल होती हुई दिखाई दे रही है। सीपीयू जिस तरीके से चालान यहाँ पर कट रहे थे कोने पर, गली में, कूचे में, तो यहाँ पर जो चालान कट रहे थे शायद उससे छुटकारा मिल जाए, तो नेशनल हाईवेज पर भी शायद अब चालान होंगे। आने वाले समय में क्या होगा? और पिछड़ा एकता बहुजन मंच ने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने के लिए भी कहा है कि हेलमेट को लेकर, कागज़ को लेकर ये लोगों को अवेयर करेंगे एक दिन, जब भी ये समय निकालेंगे। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा पर्सन जय के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क, शुक्रिया।